नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक जन्म कुंडली के साथ में। ये लगभग 42 वर्षीय एक युवक की जन्म कुंडली है। इनके कुछ प्रश्न हैं, इन्होंने भेजे हैं अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए। हम और आप मिलकर इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। किस तरीके से ग्रहों को देखा जाता है, इस पे हम बात करेंगे और इनके प्रश्नों को भी लेंगे कि क्या प्रश्न है और किस तरीके से उन प्रश्नों को जन्म कुंडली में लगाएंगे। चलिए, इनकी जन्म पत्रिका सबसे पहले आप लोग खोल लीजिए। इनकी डेट ऑफ बर्थ अगर कहा जाए 15 मई 1979, 15 मई 1979, 23:40, 11:40 मतलब रात्रि का। जन्म स्थान की बात करें तो पटना का जन्म है, बिहार में। जैसा कि इन्होंने अपने कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को मैं अभी शामिल करूंगा। सामान्यतः अगर कहा जाए इनकी जन्म कुंडली पे कुछ बात कर लेते हैं। मकर लगन की पत्रिका है। केंद्र अगर देखा जाए 1, 4, 7, 10। केंद्र में अगर देखें बुध शुक्र मंगल, 3 ग्रही युति। शुक्र बुध की युति भोग विलास, सभी प्रकार के सुख, धन की आवक सामान्यतः ऐसे लोगों के पास अच्छी होती है, धन आता है, अगर अच्छी अवस्था में धन आएगा। उसके साथ मंगल का होना, मंगल इस जन्म पत्रिका में अगर कहा जाए रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। इनकी जन्म पत्रिका में 7वें भाव में देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में, कर्क राशि मतलब अपने ही घर के, कर्क राशि में देव गुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में। देखिए, पुष्य नक्षत्र का दूसरा चरण देव गुरु बृहस्पति अपने ही घर के, ऐसे में कहा जाएगा कि ये पूर्ण रूप से बली अवस्था में 7वें भाव में विराजित है। हालांकि देव गुरु बृहस्पति को कहा जाता है स्थान हानि करोत। जिस जगह पे देव गुरु बृहस्पति बैठते हैं उस जगह का हानि करते हैं। शनि के लिए बोला जाता है जिस जगह पे शनि बैठेंगे उस जगह को बढ़ाएंगे, उस भाव को बढ़ाएंगे, उसकी वृद्धि करेंगे। इस जन्म पत्रिका में और कुछ चीजें देख लेते हैं। शनि राहु का योग, प्रेत बाधा योग, लगन का मालिक भी शनि बनेगा, अष्टम में बैठना। जन्म पत्रिका में 5वें भाव में सूर्य विराजमान है अगर कहा जाए वृषभ राशि में, और नवमांश में सूर्य की स्थितियां अगर देखें तो मकर राशि में। केतु द्वितीय भाव में, जो कि इनका धन भाव कहलाएगा, कुटुंब भाव कहलाएगा। द्वितीय भाव में बैठना पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र कहलाएगा, जो कि अच्छे संकेत नहीं देता है। इस जगह पे पहला प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए, इनका पहला प्रश्न जो है, मैं नौकरी कर रहा हूं, नौकरी के 1 साल छूटे हो गया, 1 साल से आपके पास नौकरी नहीं है, आपने ये लिखा है, कब मिलेगी। देखिए, नौकरी के लिए अगर बात करें, लगन का मालिक राहु के साथ अष्टम में है, ये कहीं ना कहीं कुछ संघर्षों को दिखाता है। लगन का मालिक अगर देखा जाए पूरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में है, 13 डिग्री 35 कला पे। सूर्य के नक्षत्र में पूर्ण रूप से बली अवस्था में, नवमांश में अगर कहा जाए सूर्य की राशि में। सूर्य जन्म पत्रिका में अगर कहें अष्टम के स्वामी होके पंचम में है। ऐसा बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि जीवन में थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, संघर्ष को ये बढ़ाएगा। ठीक है, एक मजे वाली बात है, समझने की कोशिश करिएगा। इनका एक प्रश्न ये भी है कि विदेश में नौकरी या व्यापार कर सकता हूं। देखिए, यहां से संघर्ष को ये बढ़ाएगा। इसका स्वामी अगर देखा जाए तो 5वें भाव में है। अभी मैं आने वाले समय में आपको जो है कैसे अच्छा है और कैसे खराब है, दोनों चीजें समझाऊंगा। देव गुरु बृहस्पति अगर देखा जाए 7वें भाव में बैठे हैं। 7वें भाव से भी हम लोग विचार करते हैं कर्म से दसम, कर्म से दसम भावात भावम नियम के अनुसार कर्म से दसम, मतलब ये कर्म हो गया, इसका सुख हो गया। नौकरी में कितना सुख मिलेगा, इस जगह से ये देखा जाता है कि व्यक्ति को कितना सुख मिलेगा जो वो कर्म करेगा। स्थान हानि करोत देव गुरु बृहस्पति, अगर इसमें कहा जाए तो ऐसा योग नहीं बनेगा। हालांकि चंद्रमा से गुरु अगर देखा जाए अष्टम में है, षडाष्टक कहा जाएगा, षडाष्टक में है,
देवगुरु बृहस्पति जिस राशि में है उसका अधिपति चंद्रमा बनेगा, और चंद्रमा अगर देखा जाए देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं ये देवगुरु बृहस्पति का ये षडाष्टक का जो नियम है ये इस पे लागू नहीं होगा, काट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज है, कोई चीज लगी है, तो वो कहीं ना कहीं काम करेगी, धन के लिए इनको नुकसान नहीं देगी, विवाह से संबंधित चीजों में नुकसान देगी, उस पर भी अभी बात करेंगे। नौकरी का मालिक अगर देखा जाए बुध बनेगा, बुध इस जन्म पत्रिका में 3 ग्रही योग के साथ। बुध शुक्र की युति हर बार मैं कहता हूं धनदायक है। शुक्र मंगल की युति बड़ा रोचक है, ये कहीं ना कहीं ये भी अच्छा कहलाता है धन के लिए। बुध इनकी जन्म पत्रिका में नौकरी का मालिक है, बुध इनकी जन्म पत्रिका में अगर देखा जाए भाग्य का मालिक है। ऐसे में कहा जाएगा बुध और मंगल की युति शुक्र के साथ, शुक्र धन का कारक है, मंगल अगर कहा जाए तो ये भरोसा करता है कि आप अकेले काम करिए, इसका ये कहना है कि आप अकेले काम करिए। और बुध का मानना है कि नौकरी का मालिक और व्यवसाय का मालिक। तो ऐसे में ये कहा जाएगा व्यक्ति ज्यादा दिन किसी के अंदर बध के काम नहीं कर पाएगा, बध के काम नहीं कर पाएगा दशा अंतरदशा के मुताबिक। लेकिन नौकरी की अगर बात करें, नौकरी के लिए सितंबर से लेके फरवरी तक के बीच में आपको नौकरी मिल जाएगी। इसी साल सितंबर से लेके फरवरी के बीच में नौकरी मिल जाएगी। लाभ का स्वामी सुख भाव में है, तो ऐसे में कहा जाएगा शुक्र के साथ और बुध के साथ व्यक्ति को जीवन पर्यंत धन की कमी नहीं होगी। मंगल 2, शुक्र 1, बुध अगर कहा जाए, इन दोनों को बल देते हुए 4 मकान के योगों को यह दिखाता है। 4 मकान के योग। राहु की दृष्टि पड़ने का मतलब यह हो गया, राहु की दृष्टि पड़ने का मतलब यह हो गया कि व्यक्ति को मकान का सुख नहीं मिलेगा। शनि के साथ बैठे होने का मतलब यह हो गया। और चर राशि में अगर देखा जाए 4 मुख्य ग्रह हैं जो कि केंद्र में है। चर राशि कौन सी? मेष और कर्क। चर राशि चलायमान राशि, जिसमें शुक्र का होना, जिसमें मंगल का होना, जिसमें बुध का होना। कहीं ना कहीं ऐसे लोग यात्राएं बहुत करते हैं और एक समय तक 2-3 साल 4 साल से ज्यादा एक जगह पे नहीं रुक पाते हैं। एक शहर कह लीजिए, एक देश कह लीजिए, ऐसा भी समझ सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर देखा जाए 7वें भाव में है और चर राशि में है। पंचम दृष्टि से लाभ, 9वीं दृष्टि से साहस। ऐसे में भी कहा जाएगा देवगुरु बृहस्पति का 7वें भाव में चर राशि में बैठने का मतलब व्यक्ति जो है यात्राएं धन को लेके काफी करेगा, ऐसे काम करेगा जो कुछ दिन यहां कुछ दिन वहां वाली स्थितियां रहेंगी। एक जगह पे जैसे होता नहीं कि आपने कोई शोरूम डाल दिया, आपने कोई ऐसा चीज डाल दी जो एक जगह पे स्थिर है। एक वो होता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम, एक वो होता है कि आपको जो है डिलीवरी देनी है या कुछ ऐसा काम करना है जो अलग अलग जगह पे सामान को आपको पहुंचाना है। ये यहां पर बैठने के उपरांत ये चीजों को दिखाता है। गुरु पुष्य नक्षत्र में है जो शनि का नक्षत्र कहलाएगा, और शनि राहु के साथ, राहु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पे पड़ना जो कि द्वादश का मालिक है, और 9वीं दृष्टि अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में पड़ना जो घर परिवार है, घर परिवार से दूर रखिएगा। एक नियम यहां पर भी आता है, शुक्र को कहा जाता है चतुर्थ भाव या द्वितीय भाव से संबंध बना ले तो व्यक्ति अपने देश या अपने घर में या घर के इर्द गिर्द काम करता है। एक नियम यह भी आता है, लेकिन इस नियम की ये काट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं कई बार बता चुका हूं, आज फिर बताता हूं। जब भी शुक्र इस भाव से या इस भाव में बैठे और उसके साथ मंगल बैठ जाए और कोई पापी ग्रह देख ले, मंगल मान लीजिए बैठ जाए या दृष्टि दे, यहां बैठ के दृष्टि डाले, यहां बैठ के दृष्टि, किसी प्रकार से संबंध बना ले शुक्र के साथ, उस पर पापी ग्रह देख ले, चाहे वो राहु हो, चाहे वो शनि हो, चाहे वो केतु हो, तो व्यक्ति घर से दूर जाके रहता है और घर से दूर जाके बसता है। इसके बाद आपने पूछा है व्यापार मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। देखिए, व्यापार ही आपके लिए ठीक है, मैं बिल्कुल ये कहूंगा व्यापार ही आने वाले समय में करेंगे। मेन समय व्यापार का अब शुरू हुआ है और जिंदगी के लास्ट तक व्यापार करेंगे। ये समझ लीजिए कैसे।
कर्म अधिपति से दसम भाव में गुरु का होना, शनि और राहु का योग अगर कहा जाए आपके अष्टम भाव में। एक प्रश्न आपका और भी है इसमें, विदेश में नौकरी या व्यवसाय के योग हैं? देखिए विदेश की बात कर लेते हैं, उसके बाद व्यवसाय की बात करते हैं। विदेश का स्वामी अगर देखा जाए देवगुरु बृहस्पति बनेंगे, देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठना, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति विदेश जरूर जाएगा। कारण उसका जो है जिस नक्षत्र और जिस चरण में है उसका अधिपति शनि बनेगा, शनि का राहु के साथ बैठना, राहु अलगाववादी, शनि अलगाववादी। शनि अगर देखा जाए 13 डिग्री 35 कला पे, राहु अगर देखा जाए 20 डिग्री 31 कला पे। राहु की पंचम दृष्टि जो है चंद्रमा पे पड़ेगी और चंद्रमा सबसे बड़ा कारक कहलाता है विदेश के लिए। द्वादश में बैठना चंद्रमा का, शुक्र के नक्षत्र में बैठना चंद्रमा का, शुक्र कर्म का कारक है। शुक्र अगर देखा जाए जन्म कुंडली में पंचम मतलब लक्ष्मी स्थान का मालिक होके चंद्रमा यहां बैठे हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति 100% विदेश जाएगा। चाहे इससे पंचम दृष्टि से देखा जाए, चाहे इसका कारक इससे देखा जाए, चाहे इस भाव में चलायमान राशि का होना, सप्तम भाव से भी विदेश इत्यादि चीजों का विचार किया जाता है। गुरु का अगर पंचम दृष्टि से और नौम दृष्टि से देखा जाए, ये यात्रा का भाव है, ये धन का भाव है, ये लंबी यात्रा का भाव है। लंबी यात्रा का मालिक अगर देखा जाए बुध बनेगा, बुध भी सप्तम दृष्टि से कर्म को देख रहा है। और चंद्रमा से बुध देखा जाए पंचम में, चंद्रमा से अगर देखा जाए 9वें भाव में शनि का होना जो कि लगन का मालिक है और आपका धन का मालिक है, और चंद्रमा से अगर शुक्र देखा जाए वो भी पंचम में। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति विदेश जाएगा और विदेश में व्यवसाय करेगा, इसमें नौकरी के बहुत लंबे समय तक नहीं है। अब ये बात आपने पूछी है कि अगर विदेश जाना है तो कब जाएंगे। देखिए मौजूदा समय में अगर देखें, राहु में शनि का अंतर चल रहा है। मौजूदा समय में राहु आपकी जन्म पत्रिका में इस समय पे सिंह राशि में, जो कि सूर्य की राशि बनेगी, सिंह राशि में राहु है और शनि का गोचर। एक नियम ये भी होता है कि जिस तत्काल मैत्री के अंतर्गत अगर ग्रह आपस में मैत्री कर लें, एक भाव में बैठ जाए, उसमें महादशा में अंतरदशा लग जाए, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं नुकसान होता है, बिल्कुल नुकसान होता है, उसमें संदेह नहीं है। राहु में शनि का बैठना, राहु की पंचम नौम दृष्टि अगर कहा जाए आपके चतुर्थ भाव पे पड़ना, चतुर्थ भाव पे नौम दृष्टि पड़ेगी, सबसे ज्यादा मंगल को प्रभावित करेगी। मंगल क्या है? मंगल बीमारी है। राहु क्या है? राहु बीमारी है। राहु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पे पड़ेगी। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जल है। ये भाव क्या है? हॉस्पिटल है। शनि क्या है? शनि कहाँ है? अगर कहा जाए अष्टम में है, लगन का मालिक होके। ऐसे में कहा जाएगा ये कोरोना काल को देखते हुए, ये हालांकि आपका प्रश्न नहीं था, फिर भी मैं बता दूं, सामने मुझे दिखा तो मैं बताऊंगा। राहु की नौम दृष्टि मंगल पे पड़ेगी। मंगल जो है खून का कारक है, ब्लड का कारक है, बुखार का कारक है। राहु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पे पड़ेगी। चंद्रमा जल और खून, ब्लड दोनों का कारक है। चंद्रमा अगर देखा जाए जिस नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र अगर कहा जाए तो आपके सुख भाव में बैठे हैं। और नवमांश में अगर देखा जाए राहु जो है तुला के राहु है, तुला राशि। तुला राशि मतलब शुक्र, शुक्र की राशि और शनि से दृष्ट है। ऐसे में कहा जाएगा इस समय पे आपके घर परिवार में संक्रमण, इसके कारण संक्रमण फैलने की संभावना, ये आपका घर है, संक्रमण फैलने की संभावना बेहद तेज है। अपने और अपने परिवार को इस समय पे थोड़ा सा बचा के चलिएगा। विदेश की बात करते हैं, राहु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पे पड़ेगी। चंद्रमा मन है। राहु की नौम दृष्टि आपके घर पे पड़ेगी। राहु जो है अलगाववादी है। राहु अगर देखा जाए पूरा फाल्गुन नक्षत्र के तीसरे चरण में है। ऐसे में कहा जाएगा शुक्र का नक्षत्र, शुक्र कर्म का कारक है, पंचम का कारक है, लक्ष्मी स्थान का मालिक है। शुक्र अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा सप्तम दृष्टि कर्म पे देखेगा मौजूदा समय में। शनि तीसरी दृष्टि से आपके कर्म को देखेंगे तो विदेश के लिए अगले साल मार्च के बाद से समय स्टार्ट हो जाएगा। शनि अभी 1-1.5 महीने बाद वक्री होने वाले हैं, अपने ही भाव में वक्री होंगे। उस समय पे ये मई में, ठीक है, मई में, उस समय पे विशेषकर अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। उस समय पे, जिस समय पे शनि वक्री होंगे,
विदेश के लिए अगर कहा जाए मार्च से लेकर जुलाई के बीच में व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा। गोचर में अगर देखा जाए तो मौजूदा समय में शनिदेव इस जगह पे गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा से अगर देखा जाए द्वितीय भाव में, चंद्रमा से द्वितीय भाव में शनि से देखा जाए, शनि का गोचर, तो ये कहा जाएगा छठे भाव में। और विदेश का कारक या विदेश के भाव का स्वामी अगर देखा जाए तो मंगल बनेगा, मंगल से दसम भाव में। ऐसे में कहा जाएगा कि मार्च से लेकर सितंबर के बीच में व्यक्ति विदेश से संबंधित कार्य करेगा, विदेश जाएगा, विदेश में व्यवसाय करेगा। और राहु पे मंगल की दृष्टि पड़ने का मतलब ये हो गया, राहु की दृष्टि मंगल पे पड़ने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति घर से दूर जाके बसेगा। शुक्र का अगर देखा जाए, शुक्र ये कहता है कि मंगल के साथ बैठने का मतलब, और सप्तम दृष्टि से व्यवसाय को देखना। चंद्रमा से छठे भाव में, चंद्रमा से पंचम भाव में शुक्र और बुध का होना, शुक्र धन का कारक है, व्यक्ति विदेश में धन कमाएगा। और चंद्रमा से बुध का पंचम भाव में होना व्यवसाय से धन कमाएगा, व्यवसाय से संबंधित चीजों में धन कमाएगा। अब आपने पूछा है धन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, धन की स्थिति और समय अच्छा कब आएगा, दोनों चीजों का मैं जवाब दे देता हूं। धन की स्थिति जीवन में बेहद अच्छी है, लेकिन ऐसे लोग देश में काम नहीं कर पाते हैं। देश से इन ऐसे लोगों को बाहर जाना पड़ता है और वहीं पे उनका भाग्योदय होता है। राहु, फिर से मैं दोहराऊंगा एक योग, राहु नवम दृष्टि से, चंद्रमा द्वादश में बैठना। चंद्रमा जिस राशि में है, देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठना, पंचम दृष्टि से लाभ को देखना। ये व्यवसाय है, देवगुरु बृहस्पति जहां बैठे हैं, ये विदेश है। राहु भेजने का कारक है। शनि अगर कहा जाए इनका शरीर है, और शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए कर्म, ऐसे में कहा जाएगा शनि की तीसरी दृष्टि कर्म पे पड़ना, राहु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पे पड़ना, चंद्रमा जो कि मन है, और विदेश भाव पे पड़ना। और शनि की अगर देखी जाए तो दसम दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ना, जो कि अन्य चीजों में के लिए थोड़ा सा पीड़ादायी है, संतान को लेके और वैवाहिक जीवन को लेके। ऐसे लोगों का विवाह भी दो होता है, दो विवाह के इसमें योग है। अगर मैं कहूं यहां पर देवगुरु बृहस्पति स्थान का हानि करेंगे ही करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए धन के लिए अच्छा है, जो इनकी राशि में बैठ गए इसलिए धन के लिए अच्छा है, लेकिन विवाह के लिए अगर बात करें, मंगल की चतुर्दृष्टि अगर कहा जाए, देवगुरु बृहस्पति पे पड़ना, मंगल इस जन्म पत्रिका में 6 डिग्री 6 कला पे केतु के नक्षत्र में है, और केतु कुटुंब भाव में है। केतु को कहा जाता है मंगल के संवत्, मंगल की तरह, और मंगल इस जन्म पत्रिका में अकारक कहलाएंगे। चंद्रमा अगर देखा जाए तो राहु से दृष्ट है, ये डिवोर्स इत्यादि चीजों को दिखाता है, वैवाहिक जीवन में भूचाल ले आता है ये। और खासकर अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा देख के चलिएगा, नहीं तो 2 विवाह इसमें संभव है कि 2 विवाह होंगे। उसका मेन समय जो है साल 2022 और 2021 से 21 में अगस्त से स्टार्ट होगा, 2021 अगस्त से स्टार्ट होगा। अपने वैवाहिक जीवन का विशेष ध्यान रखिएगा। आपने ये भी लिखा है कि विवाह की स्थितियां या वैवाहिक जीवन में बड़ा तनाव रहता है, जो अच्छा नहीं चलाएगा। धन के लिए जन्म कुंडली बेहद अच्छी, व्यवसाय व्यक्ति करेगा, विदेश में सेटल होगा, विदेश में काम करेगा, चलायमान चीजों का काम। हाँ, एक चीज और, क्या काम करेंगे। बुध इस जन्म पत्रिका में अगर देखा जाए 15 डिग्री 3 कला पे सबसे बली ग्रह, देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव पे बैठना, कोई ऐसा आपको मसीहा मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में 2 डिग्री पे 9, दूसरे चरण में 9 डिग्री पे हैं। कोई ऐसा आपको मसीहा मिलेगा, कोई ऐसा आपको रास्ता दिखाने वाला मिलेगा। कहते नहीं है कि उसने मेरे लिए बहुत किया, वो मेरे लिए भगवान के समान है। ये स्थितियां बनाता है जब भी देवगुरु बृहस्पति सप्तम में बैठे और शनि के नक्षत्र में बैठे। शनि अगर कहा जाए तो आपके लगन के मालिक हैं, और जिस राशि में बैठे उसका मालिक अगर कहा जाए चंद्रमा बनेगा। चंद्रमा विदेश का स्वामी है। ऐसा व्यक्ति आपको विदेश से संबंधित ऑफर देगा, या विदेश में जाके उससे मुलाकात होगी, वो आपके जीवन को बढ़ाएगा, चाहे वो धन से हो, चाहे वो कर्म से हो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसके कारण आपका जो है कार्य बढ़ेगा आगे, जिसे हम कहते हैं कार्य को बढ़ना।
अगर मैं काम की बात करूं, इसमें अगर देखा जाए किसी भी प्रकार का बोल के धन कमाना, पहली चीज कंसल्टेंसी, दूसरी चीज उससे भी प्रबल योग जो है शुक्र अगर देखा जाए तो कर्म अधिपति है और पंचम स्थान का मालिक होके मंगल और बुध के साथ है। ऐसे लोग कारोबार करते हैं। होटल का मंगल जमीन जायदाद को दिखाता है। मंगल अगर कहा जाए लाभ का स्वामी, लाभ मतलब जहां से धन आता है, लाभ का स्वामी, इच्छा पूर्ति का स्वामी होके चतुर्थ भाव में बैठा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति खाने पीने या होटल से संबंधित काम करेगा और कहीं ना कहीं उसको साइड में जो है किसी प्रकार की कंसल्टेंसी से संबंधित काम भी करेगा और वो आपके लिए जीवन में बेहद अच्छा कहलाएगा, जिसे कहते हैं बेहद अच्छा कहलाना। इस बुद्ध को बढ़ा लीजिए, एक पन्ना जरूर पहन लीजिएगा और कोलंबियन, जिसे हम कोलंबियन ब्रीड का पन्ना पहन लीजिएगा। सूर्य को अर्घ प्रतिदिन देते रहिएगा। ऐसे लोगों को जब भी ये योग बने, कितना भी कर पाए, चाहे वो 51 बार है चाहे 108 बार हो, महामृत्युंजय का जाप खुद से जरूर करना चाहिए। ऐसे लोगों को खुद से महामृत्युंजय का जाप जरूर करना चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए कि मंगलवार को, हर मंगलवार को मैं कहूंगा, हर मंगलवार को गुड़ का दान जरूर कर देना चाहिए। गुड़ का दान जरूर कर देना चाहिए। एक एमराल्ड जरूर पहन लीजिएगा, जिसे पन्ना कहते हैं। अपने वजन से 2 रत्ती ज्यादा सोने में बनवा के सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। इस तरीके से कुछ योगों पे मैंने बात की। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।